दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम स्वामी विवेकानंद पर निबंध लिखेंगे। प्रस्तावना है, स्वामी विवेकानंद भारत के महान दार्शनिक एवं विचारक थे। इन्होंने अपने कार्यों से विश्व में सनातन धर्म, वेदों तथा ज्ञान शास्त्र की ख्याति दिलाई और संपूर्ण विश्व में लोगों को अमन तथा भाईचारे का संदेश दिया। अब जानते हैं हम स्वामी विवेकानंद के जीवन की शुरुआत के बारे में। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की? संपूर्ण विश्व भर में अपने विवेक और ज्ञान से प्रसिद्धि पाने वाले ऐसे संत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वकील थे। इनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनकी माता का अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यतीत होता था। ये अपनी माता पिता के 8 संतानों में से एक थे। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। ये पढ़ाई के अलावा ईश भक्ति, ध्यान, अभिनय, कुश्ती जैसे खेलों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। यानी कि बचपन से ये कुशाग्र बुद्धि के थे। इनमें बचपन से ही शांत स्वभाव एवं ईश्वर के प्रति आस्था होने से ये सबके प्रिय थे। बचपन में इन्हें सभी लोग नरेंद्र कहकर पुकारते थे। यानी कि बचपन में नरेंद्र नाम से ये जाने जाते थे। अब हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तो किस प्रकार से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की? इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत इन्हीं के गांव के प्राथमिक विद्यालय से हुई। इन्होंने अपनी पढ़ाई का अधिकतर समय घर पर ही पढ़कर पूरा किया। इसके बाद ये आगे की शिक्षा के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज चले गए, लेकिन अचानक पिता का निधन होने से आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। अब हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु के बारे में। स्वामी विवेकानंद एक देशभक्त एवं विद्वान पुरुष थे और बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। श्री राम कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मानने के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाने लगे। वास्तव में स्वामी विवेकानंद एक सच्चे गुरु भक्त थे। उन्होंने अनेक प्रसिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिससे इनकी कीर्ति अपने गुरु के प्रति सम्मान के लिए पूरे विश्व में फैल गई। अब हम जानते हैं शिकागो में स्वामी विवेकानंद का भाषण। किस प्रकार से इन्होंने भाषण दिया? जब भी स्वामी विवेकानंद की चर्चा होती है तो उनके शिकागो में भाषण को जरूर याद किया जाता है, क्योंकि यही वह क्षण था जब स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान तथा शब्दों द्वारा पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म के बारे में संपूर्ण विश्व को अवगत कराया था। अपने इस भाषण से उन्होंने विश्व को भारत के अतिथि देवो भव के भाव से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि जिस तरह अनेकों नदियां अंत में समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म अंत में सनातन धर्म में मिल जाते हैं। उन्होंने कहा, समाज में फैली कट्टरता तथा सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि बिना सौहार्द तथा भाईचारे के विश्व तथा मानवता का पूर्ण विकास संभव नहीं हो सकता है। ऐसा उन्होंने कहा था। अब है निष्कर्ष। निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। जीवन में अनेकों विपत्तियों से जूझते हुए भी स्वामी विवेकानंद कभी भी सत्य के मार्ग से हटे नहीं और जीवन भर लोगों को ज्ञान देने का कार्य करते रहे। उन्होंने अपने विचारों से पूरे विश्व को प्रभावित किया तथा भारत में एवं विश्व में हिंदुत्व का नाम रोशन किया। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं, जो अपने जीवन के बाद भी लोगों को निरंतर प्रेरित करने का कार्य करते हैं। यदि हम उनके बताए गए बातों पर अमल करें तो हम समाज से हर तरह की कट्टरता और बुराई को दूर करने में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। दोस्तों आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के निबंध को लिखा। दोस्तों यदि निबंध आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।